एक बार एक जैन मास्टर के पास एक आदमी आया। उसने जैन मास्टर से कहा, मास्टर, मेरा दिमाग बहुत परेशान रहता है। हर समय कई तरह के विचार आते जाते रहते हैं। कृपया मेरे दिमाग के विचारों को कम करने के लिए कोई मंत्र दे। जैन मास्टर ने उस आदमी को देखा और कहा, पुत्र, आप धीरे धीरे ध्यान करना शुरू कर दें। इस तरह आपका दिमाग धीरे धीरे शांत होने लगेगा। लेकिन तब उस आदमी ने कहा, मास्टर, कृपया करके मुझे ध्यान करने को मत कहिए। मैं ध्यान नहीं कर सकता, क्योंकि जब मैं ध्यान करने की कोशिश करता हूँ तब और भी ज्यादा विचार मेरे मन में आने लगते हैं और मेरे दिमाग में आने वाले अधिकांश विचार नकारात्मक होते हैं, जो मेरे दिमाग को और अधिक विचलित कर देते हैं। तब जैन मास्टर ने कहा, चिंता मत करो बेटा, यह ध्यान का प्रारंभिक चरण होता है, लेकिन धीरे धीरे ध्यान का अभ्यास करने से आपका मन शांत होने लगेगा। तब उस आदमी ने फिर से कहा, मास्टर, मुझसे ध्यान नहीं होता। कृपया करके मुझे कोई मंत्र बताइए जिससे कि मेरा दिमाग शांत हो सके। जैन मास्टर ने सोचा कि यह आदमी इस तरह से समझने वाला नहीं है, तो उन्होंने कहा, ठीक है, अगर तुम इतना जोर दे रहे हो तो मैं तुम्हें एक मंत्र बताता हूँ। उस मंत्र से तुम अपने दिमाग को शांत कर सकते हो। फिर जैन मास्टर ने उसके कान में एक मंत्र बताया और कहा कि आपको हर दिन अकेले बैठकर इस मंत्र का पाठ करना है। वह आदमी खुश हो गया और वह मास्टर को धन्यवाद बोलते हुए बोला कि मैं निश्चित रूप से इस मंत्र का जाप करूंगा। वह वापस जाने के लिए मुड़ने लगा कि तभी जैन मास्टर बोले, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, इस मंत्र का जाप करते समय किसी भी बंदर के बारे में मत सोचना, अन्यथा यह मंत्र अप्रभावी हो जाएगा। आदमी ने कहा, मास्टर, भला मैं किसी बंदर के बारे में क्यों सोचूंगा? मैंने अपने पूरे जीवन में कभी भी किसी बंदर के बारे में नहीं सोचा और इसके बारे में चिंता नहीं की, तो अब क्यों करूंगा? यह कहकर वह अपने घर वापस चला आया और मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। तभी उसे जैन मास्टर के शब्दों की याद आई कि जब आप इस मंत्र का पाठ करना तो किसी भी बंदर के बारे में मत सोचना। वो जब भी मंत्र का जाप करता तो उसे मास्टर की बात याद आने लगती और उसके दिमाग में बंदर की तस्वीरें आने लगती। वह बंदर के विचारों को नजरअंदाज करने की कोशिश करने लगा, लेकिन जितना उसने बंदरों को नजरअंदाज करने की कोशिश की, उतना ही उसके दिमाग में बंदर आने लगे। कुछ समय बाद उसका दिमाग बंदरों की तस्वीरों से भर गया। वो आदमी सोचने लगा कि जैन मास्टर ने मुझे यह निर्देश क्यों दिया, अगर उन्हें पता था कि बंदर एक परेशानी है। थोड़े समय के बाद उसने ताजे पानी से स्नान किया और फिर से एक कमरे में बैठकर मंत्र का जाप करने लगा। परंतु जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, बंदर उसके चारों ओर दिखाई देने लगे। वो रात भर बंदरों को देखता रहा, यहाँ तक कि उसने बंदरों को अपने परिवार के सदस्यों के चेहरे पर देखने लगा। वह आदमी पागल हो गया था। वो जितना ज्यादा बंदरों को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा था, उतने ही उसके दिमाग में बंदर आ रहे थे। वो आदमी लगभग पागल हो गया था। अगली सुबह वह वापस जैन मास्टर के पास गया और बोला, आपने मुझे किस तरह का मंत्र दिया है? इससे पहले मैंने कभी भी बंदरों के बारे में नहीं सोचा था और अब मेरा मन पूरी तरह से बंदरों के ख्यालों से भर गया है और अब बंदर मुझे एक पल के लिए भी नहीं छोड़ रहे हैं। कृपया करके मेरी मदद करें ताकि इन बंदरों से मेरा मन हट जाए। जैन मास्टर ने कहा, ठीक है, बस आराम करो और मंत्र का जाप करना बंद कर दो। अगले दिन से आदमी आराम से बैठ गया और मंत्र का जाप करना बंद कर दिया। वह हैरान था कि अब बंदरों का कोई विचार उसके मन में नहीं आ रहा है। सब कुछ सामान्य हो गया है। अगले दिन उसने सारी बात जैन मास्टर को बता दी। तब जैन मास्टर ने कहा, पुत्र, आज मैं तुम्हें हमारे दिमाग के बारे में
कुछ बताता हूँ। हमेशा एक बात याद रखना, कभी भी अपने दिमाग से लड़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि आप जितना अधिक स्प्रिंग को दबाएंगे उतना ही अधिक वह कूदेगा। इसी तरह जितना आप अपने दिमाग के विचारों को दबाने की कोशिश करोगे उतना यह आपके दिमाग में आएगा। इसलिए तुम मजबूत बनो, शांत रहो, मन के विचारों को देखना शुरू करो। तब तुम पाओगे कि तुम्हारा मन धीरे धीरे शांत हो रहा है। और अपने मन के विचारों को देखने के लिए तुम्हें ध्यान की जरूरत है। दोस्तों, अगर हम अपने जीवन में देखें तो हम पाएंगे कि हमारा दिमाग बिल्कुल बंदर की तरह है, जो आपको हर समय बेवजह इधर उधर उछालता रहता है। अगर आप इस बंदर के दिमाग को जबरदस्ती रोकना चाहोगे तो ऐसा नहीं हो पाएगा। जैसे आप जितना अधिक उस स्प्रिंग को दबाने की कोशिश करेंगे उतना ही वह कूदता है। इसी तरह जितना अधिक आप अपने मन के विचारों को रोकने की कोशिश करोगे उतना ही अधिक विचार आपके मन में आएंगे। दोस्तों, एक मनुष्य एक दिन में कई तरह के विचार अपने मन में सोचता है, लेकिन अगर वह इन विचारों को बलपूर्वक रोकने की कोशिश करेगा तो वह जीत नहीं पाएगा। क्योंकि जब आप किसी चीज से बचना शुरू करते हो तो आप उस पर अधिक ध्यान देना शुरू कर देते हो। इसलिए विचारों को रोकने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप अपने विचारों को नियमित जीवन के अनुसार देखने की कोशिश करें। आमतौर पर हम अपने विचारों को देखने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, लेकिन ध्यान से आप इसे आसानी से कर सकते हैं। इसलिए अपने दिमाग को देखने के लिए ध्यान की आवश्यकता है। कुछ लोग अनुभव करते हैं कि जब वे ध्यान करना शुरू करते हैं तो अधिक विचार उनके मन में आने शुरू हो जाते हैं, लेकिन इसके पीछे का कारण यह है कि जब हम ध्यान करना शुरू करते हैं तो हमारे दिमाग में छुपे हुए विचार सामने आने लगते हैं। अगर मैं उदाहरण के तौर पर बताऊं तो जैसे अगर आप घर को साफ करते हैं तो बहुत सारा कचरा बाहर आने लगता है और फिर थोड़े समय बाद हम सभी कचरों को बाहर फेंक देते हैं। उसी तरह से जब आप ध्यान करना शुरू करते हैं तो मन का सारा कचरा बाहर आने लगता है। अगर आपको और अधिक विचार आने लगते हैं तो आपको इसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप अपने विचारों को एक परीक्षण से देखते रहें और आप अपना ध्यान अभ्यास जारी रखें। फिर आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपके मन का सारा कचरा बाहर निकल आया है। कचरा बाहर निकल आएगा तो आपका मन अपने आप शांत होने लगेगा और आपके विचार कम होने लगेंगे और लंबे अभ्यास से आप निश्चित रूप से अपने मन को नियंत्रित कर पाएंगे।